ठीक है. So look at this. Today onwards we'll start sets and relation. So first of all we'll have to discuss sets. ठीक है. हम sets के बारे में पहले समझते हैं. What is set? Types of sets. ठीक है. और operations on sets. ये सब सारी चीजें हमें समझ के लेने होंगे. After sets we have relation. ठीक है. So look at this. Set जो कहते हैं आप, set. सेट का मतलब है, इसको आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो. इसको कहते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, जो भी कह सकते हो. किसी सर्टेन थिंग का सिलेक्शन जो होता है, कलेक्शन जो होता है, वो कहलाता है सेट. वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा है कि अच्छे तरीके से लिखा हुआ ये नहीं, इट हैज सम रूल इनसाइड. लेट्स से अगर मैं बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें पता है ये वेल डिफाइंड है, सारे नेचुरल नंबर्स होंगे. लेट्स से अगर मैंने n लिखा तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस इज टिल इंफिनिटी इज अ सेट विच इज n से रिप्रेजेंट किया. और ये जो फ्लायर है, इस रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर फॉर्म कहते हैं. सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म सबसे ज्यादा यूजफुल होता है और लिखते भी हैं सबसे ज्यादा. मोस्ट ऑफ द टाइम वी राइट इन रोस्टर फॉर्म. लेट्स से कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो वी एक सेट बनाया. इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर का वॉवेल्स जो है ए ई आई O, U. So this is also a collection of objects. A, E, I, O, U. तो ये भी एक सेट हो गई. सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को आपने लिखा I इक्वल्स टू, तो नेगेटिव माइनस डॉट 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 कर दीजिए, -3 -2 1 0 1 2 3 एंड ऑल आर नेगेटिव, 0 एज वेल एज पॉजिटिव, ऑल आर इंटीजर्स. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ सेट, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स. सो सेट का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सेट क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इसको ही सेट कहते हैं. पूरी मैथमेटिक्स में ये सेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप श्योर रहते हो कि अगर कहीं लिखा हुआ है सेट ऑफ होल नंबर, दैट मीन्स नंबर्स कौन से होंगे. सेट ऑफ होल नंबर इज, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर डियर, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन. तो ये हो गया सेट ऑफ होल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ रियल की बात करेंगे तो वो सब कुछ हो जाएगा, -3 डॉट 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 कीजिए. इनफैक्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. ये ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है. अभी इसके इंटरवल में हम समझेंगे ये क्या होता है. इसको अभी हम ओपन इंटरवल कहते हैं. ओपन ब्रैकेट जो है ना, इसको ओपन इंटरवल भी कहते हैं. ओपन ब्रैकेट होता है. इसका मतलब होता है कि ये एंड, ये नंबर और ये नंबर दोनों इंक्लूड नहीं है. ठीक है. जैसे लिखा हुआ है 2 to 4, इसका मतलब 2 भी नहीं है 4 भी नहीं है, 2 और 4 के बीच के सारे नंबर हैं यहाँ. ठीक है. तो सेट के बारे में क्लियर हुआ आपको. व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसमें कोई डाउट है? बोलिए. सर, नो डाउट. सेट क्लियर हो गया. अब आइए, ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसमें वेल डिफाइंड का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इट शुड बी सम कानून, इट शुड बी सम रूल. अब जैसे कुछ स्टेटमेंट होता है, जैसे लिख दिया अ टीम ऑफ 11 बेस्ट cricket batsman of the world, best batsman of the world. तो ये क्या है डियर, वी कैन नॉट, इसको मैं सेट नहीं बोल सकता हूं. A team of 11 best batsmen of the world, we cannot say set because we don't know what is the measurement of best in mathematics. ठीक है. बेस्ट की हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है मैथमेटिक्स में. So this is not a set, correct?
बट द सेम टाइम अगर मैं बोलूं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो अपने को आइडिया है 10 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन ही होंगे ना, आंसर तो नहीं होगा, ठीक है, दैट इज वेल डिफाइंड। क्लियर बात? अगर मैं बोलूं लेट्स से 10 most talented writers of India, 10 most talented writers of India. Again we don't know the meaning of talented. Talented को मैथमेटिक्स नहीं डिफाइन कर सकता है, करेक्ट? सो इसको भी हम सेट में नहीं ले सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो इंटेलिजेंसी भी हम मैथमेटिक्स से नहीं मेजर कर सकते हैं, करेक्ट? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, फाइन, इट इज गुड। Number of boys in your class, that is also a set. Number of girls in your class, that is also a set. But if you say number of talented students in class, we cannot say everyone can talented, understood? So that is not well defined. तो थोड़े से सेट कौन सा होता है और शॉर्ट सेट नहीं होता, वो थोड़ा जानना कंपलसरी है, ठीक है? आइए अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं डियर। सेट के बाद इस सेट में, जैसे ये मैंने अभी आपको बोला, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला कहते हैं इसको रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ये जो ब्रैकेट का फ्लायर जो होता है, ये फ्लायर, जैसे एक कोई सेट लिया, ये फ्लायर में डाल दिया 1 2 3, ठीक है, दिस फ्लायर, सो इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको अच्छे से सीखना है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बट इनिशियल स्टेज में बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, बाद में आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में एक फॉर्मेट है, उस अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। जैसे मैंने अगर ये 1 2 3 रोस्टर है, तो इसको सेट में ऐसे लिखेंगे, x such that x is equals to, आप डाल दीजिए नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कहां से कहां है, या आप n लिख दीजिए, स्मॉल n, और ये n कहां से कहां है, ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 3, और n के बारे में बता दीजिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? x सच दैट x इक्वल्स टू n, और वो n कहां से कहां है, 1 से बड़ा और 3 से छोटा है, इक्वल टू भी लिया है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1.5 1.7 तो नहीं आएगा, 1 2 और 3 ही आएगा, तो हमने ये n के बारे में बता दिया, वो नेचुरल में होना चाहिए। तो इस तरह से इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? लुक एट दिस, एक और सिचुएशन लेते हैं। अगर मैंने एक सेट लिया, इसको मैं लिख रहा हूं 5 25 6 to 5, ठीक है, या 1 2 5 लेके उसके बाद 6 to 5 ले लीजिए। इसको मुझे ये सेट रोस्टर फॉर्म में है, अब मुझे सेट बिल्डर में लिखना है, तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, x such that x is equals to 5 to the power, सब 5 के पावर पे बैठा हुआ है, n डाल दीजिए, और n कहां से कहां होना चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल लिख दीजिए, बाद में भी लिखे चलेगा। n कहां से कहां होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, और इसको आप चाहे तो एंड में भी लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू n को, ठीक है ना? 1 2 3 4 डालोगे तो मिल जाएगा ना, 5 25 1 25 6 25। बात समझ में आ रही है? सेट बिल्डर फॉर्म। यस सर, पर एक पूछना था हाँ बोलिए। सर, वो x सच दैट जो आपने लिखा है ना, मतलब एक हाँ लाइन, हाँ, ये उसकी जगह पे स्लैश हम होता लोग है। वो 2 पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे सच दैट, बट क्या होता है हाँ, ना क्योंकि ये, हमारे बुक में हाँ वो दिया है। बुक में भी दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, स्टेट बोर्ड में ऐसे लिखा है, सीबीएसई में एक्स दैट सच दैट है, दोनों का मीनिंग सेम ही है डियर, डोंट वरी, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है? आप एक्स सच दैट ओके एक्स सर। ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मेजरली आपको समझना है कि कैसे लिखना है, ठीक है ना? ओके सर। लुक एट दिस, और भी सिचुएशन, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया, ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है? तो आप यहाँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू
2n इवन नंबर वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल डाल दीजिए, करेक्ट, और ये n बिलोंग्स टू नेचुरल लेके यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, 1 2 3 4 डालते जाइए, नंबर आ जाएगा, ठीक है। x such Sir. that x equal, yes. Sir, can you repeat this set builder form again? सी सेट बिल्डर में क्या होता है, ये जो ईच एलिमेंट है 2 4 6 8 उसके लिए ये x बनाते हैं, x वो ऐसा x है, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, कुछ मैथमेटिकल रूल बनाते हैं यहाँ पे। अब ये 2n Yes, में sir. और इस n के बारे में कह रहे हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल, n का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो देखो ये सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ये सारे x हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल देखिए, दिस वन 5 25 125 625, तो हमने क्या लिखा, x सच दैट x, आप चाहे इस स्लैश को ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x, ठीक है। अब हमने 5 टू द पावर n लिखा, अब n की वैल्यू नेचुरल में मैंने डाल दिया, और क्योंकि हमें बाउंड्री भी है 5 से 625 तक ही है, तो हमें n का रेंज बताना पड़ा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, जो n Yes, sir. नेचुरल होना चाहिए, करेक्ट, Yes, sir. अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम Yes, sir. सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, फाइन। आइए देखिए और सिचुएशन, सेट बिल्डर फॉर्म प्रैक्टिस थोड़े अच्छे से हो जाने चाहिए। अब मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू x सेट 1 4 9 100, बताइए इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर में, क्विकली। x, Sir, x raised to x, हाँ x सच दैट x, n. सर n x raised to n पे स्क्वायर कर दीजिए, Yes, sir. और n को हाँ, कहाँ yes. डाल दीजिए, नेचुरल Belongs में, to natural number. और n कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं आप, 1 4 10. ठीक है ना, अप टू 100 तक है ना, Yes, 1 sir. का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 10 का स्क्वायर, और इक्वल sir. टू भी इसलिए डाला है कि 1 भी लिए हैं और 10 भी लिए हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और भी एग्जांपल देखिए, ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे आप उसको लिखते ही हैं। अगर मैंने a इक्वल्स टू लिख लिया, लेट्स से 2 4 8 16 32, इतनी दूर तक ही लिखा, तो क्या करेंगे सेट बिल्डर में, X raised to x, x such that n to the x, power 2 2 raised to n. ठीक है, n को किधर ले जाएंगे आप, नेचुरल, Natural number. नेचुरल में डाल दीजिए, Where 1 1 से लेके, sir Six. 16. नहीं नहीं, n कहां से कहां तक जाएगा, सर 16 होगा ना, 5. 5 होगा ना, 16 डालोगे तो 2 टू द पावर 16 बहुत होता है, 5 डालोगे ना, हाँ ओके, ठीक है ना, 2 टू द पावर 5 32 होता है, ठीक है। तो जब बाउंड्री होगा तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, जब ऐसा बाउंड्री नहीं था तो मैंने डायरेक्ट 2n दिखा दिया, क्योंकि डॉट 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 जा रहा है ये, ठीक है। जब बाउंड्री मिला, रोस्टर बंद हो रहा है, लिमिट हो रहा है, तो हमें इसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा, वो n या पावर जो है, ठीक है। सर अंडरस्टूड, हाँ बोलिए। पर अगर हमने ये फिफ्थ वाले इसमें 2n करके लिखा तो मतलब 2 raised to n केवल 2n नहीं, लिखा, सिर्फ 2n। तो 2n लिखने में प्रॉब्लम क्या है कि देखो, आप अगर 1 डालते हो तो 2 आता है, 2 डालते हो 4 आता है, 3 डालने पे ये 6 आ जा रहा है जो नहीं है, बात हाँ समझे, 3 यस सर, डालने पे ये 6 आ रहा है जो एलिमेंट नहीं है, 4 पे आ रहा है, 5 Sir. पे तो नहीं आ रहा है, हाँ बोलिए। Sir, जो हाँ, फोर्थ बोलिए। वाला है उसमें हमने n स्क्वायर लिखा है, हाँ n स्क्वायर, करेक्ट, तो तो n स्क्वायर फिफ्थ में में 2n लिखा है। किसमें, ऊपर वाले में, हाँ सर, नहीं 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 नहीं, फोर्थ वाले में n स्क्वायर लिखा है। हाँ तो n स्क्वायर ही होगा ना, मान लो 1 डालोगे तो, नहीं नहीं, तो मेरा प्रॉब्लम, तो फिफ्थ में हमने 2 to the power n लिखा है। हाँ
सर तो इनमें क्या चेंजेस है? तो अभी देखिए यहाँ n स्क्वायर में 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 डालोगे तो 4, 3 डालोगे तो 9, ठीक है ना। ये n चेंज Yes, होता sir. जा रहा है ना, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे ऐसे गया 110 स्क्वायर, ठीक है। बट 5 में देखो हमें ऐसे नहीं चलेंगे, हमें 2 पे n सेट करना पड़ा क्योंकि ये 2 के पावर्स है, यहाँ पे अलग अलग है, 2 का भी पावर है, 3 का भी पावर है, 4 का भी है, 10 का भी है, इसलिए अपने को n स्क्वायर बनाना पड़ा। Yes, sir. अंडरस्टूड। और यहाँ पे ये 2 टू द पावर 2 के पावर है ये। जैसे एक सिचुएशन देखिए, a इक्वल्स टू एक सेट लिया मैंने 3, ठीक है, 9, 27, 81, 243, ठीक है, और 729 ले लिया। तो ये आपको दिख भी रहा है कि ये 3 के पावर को फॉलो कर रहा है। x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर n डाल दीजिए और n को नेचुरल में ले जाइए, होल में भी नहीं। अगर यहाँ मैं 1 लिख देता तो होल नंबर चलता, क्योंकि 3 टू द पावर 0 पे 1 आ जाता, बट आई एम नॉट टेकिंग 1 हियर, मैं 3 से ही ले रहा हूं। और n कहां से कहां बाउंड्री है इसका, 1 से लेके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 क्लोज हो गया। क्लियर वर्ड है। Yes, sir. Yes, सेट sir. बिल्डर फॉर्म आप दोनों को अच्छे से समझ में आया। Yes, sir. और रोस्टर तो वेरी सिंपल ही है, रोस्टर को तो करना सिंपल है। जैसे मैं एक सेट बिल्डर लिख रहा हूं, उसको रोस्टर में आप बताएंगे, x such that x is an integer and x greater than equals to -3 and less than equals to 7, only less है, equals to नहीं है, only less than 7। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा बोलिए। Sir, -3, -2, -1, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 तक होगा बस। ठीक है, वेरी गुड। 7 नहीं होगा बिकॉज ये स्ट्रिक्टली लेस है। Yes, और sir. -3 इसलिए लिया क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, -3, -2, Yes, sir. 1 0 1 2 3 4 5 6, और ये इंटीजर है, तो दीज आर इंटीजर्स। क्लियर। और देखिए सेट में क्या होता है, रिपीटेड चीजों को 2 बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, या हमें रोस्टर फॉर्म बनाना है, द सेट ऑफ all letters in the word trigonometry, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में डालना है। तो रिपीटेड चीज नहीं लिखते, एक बार जो रिपीट हुआ, जैसे एक 2 टी है यहाँ, तो आप एक ही टी लिखेंगे, ठीक है। आर यहाँ 2 है तो एक ही बार आर लिखेंगे। फिर जी आपका सिंगल है, ओ डबल है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है जी। फिर आप क्या लिखेंगे, ई, वो भी एक ही टाइम है। फिर आई, ठीक है, M. एम 2 बार है, Y. एक बार है, एक ही बार है। एन एक बार है। फिर वाई, Y. और कोई है रिपीटेड नहीं है, सारे एंट्री हो गए। रिपीट वाले 2 बार नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, एक ही बार लिखा जाएगा। सो दिस इज व्हाट रोस्टर फॉर्म, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो सेट बिल्डर और ये रोस्टर फॉर्म, ये इसलिए जानना है पहले सेगमेंट में कि सेट इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा और अपने को हमें ये रोस्टर में या सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते रहना, और धीरे धीरे ये मैं भी लिखता जाऊंगा सेट बिल्डर, तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पहला सेगमेंट सीखा कि सेट को हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं।
एक और भी तरीका है जिसको वेन डायग्राम कहते हैं, वो हम ऑपरेशन में सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई बिलीव ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इसमें एक टर्म होता है जिसको कहते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। जैसे आप अपने घर के एलिमेंट हैं, मेंबर हैं, उसी तरह सेट का जैसे ये टी, टी बिलोंग्स टू ए, ऐसा कह सकते हैं। दैट मीन्स वेट, यहां पे हम इसको टी बिलोंग्स टू ए भी कह सकते हैं। ये बिलोंग्स का साइन होता है ऐसा, ठीक है। टी बिलोंग्स टू सेट ए, आर बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। आई बिलोंग्स टू सेट ए। क्या मैं जेड को लिख सकता हूं? नो, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बात समझे? तो जो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करता है उसके लिए ये साइन, अब साइलेंट वाला साइन होता है ना, ऐसा साइन देते हैं आप, और जो नहीं बिलोंग करता है उसको कट कर दीजिए। अंडरस्टूड? ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। यस सर। लेट्स से ए इक्वल्स टू, मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ऐसा सेट लिया, एलिमेंट है ये 1 2 3 4 क्या है? ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है। तो मैं बोलूं 5, यहाँ क्या होगा? बिलोंग्स होगा या डज नॉट? बिलोंग्स। बिलोंग्स होगा। 9 क्या होगा यहाँ? डजंट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को, जैसे मैं अपने घर का सदस्य हूं तो बिलोंग्स टू, यू बिलोंग्स टू योर फैमिली, करेक्ट, दैट इज द मीनिंग। तो सेट के एलिमेंट उस सेट में बिलोंग्स करते हैं, करेक्ट। अंडरस्टूड ये? तो हमने ये चीज सीखा कि सेट बोलते किसको है, तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड होना चाहिए, देयर इज सम सर्टेन रूल इनसाइड। लेट्स से मैंने एक सेट लिखा 2, CAT कैट, फिर साइन एक्स, ठीक है, और फिर लिख दिया सर्कल, सेंटर सर्कल। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पे एक नंबर है, एक एनिमल है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, एक ज्योमेट्री है, सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। बात समझ रहे हैं ना? इट शुड बी वेल डिफाइंड। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेट लिखूं कैट, ठीक है, रैट, टाइगर, तो ये एनिमल का सेट है, देन इट इज वेल डिफाइंड। भाई एनिमल्स है, कैट रैट टाइगर, करेक्ट। एक सेट लिखा साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कुछ भी, साइन स्क्वायर एक्स, टैन एक्स, तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ये भी एक सेट है, करेक्ट। आप सेट के बारे में क्लियर हो गए अच्छे तरीके से? यस सर। अब हम यहां से टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट एरिया है, टाइप्स ऑफ सेट्स। यार ये क्या प्रॉब्लम हो जाता है, वेट। सो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि प्रॉब्लम्स भी उसी तरह डिजाइन होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, फर्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब आपको वर्ड से भी पता चल रहा है, खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट। इसको कभी कभी वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट। इसको कभी कभी नल सेट भी कहते हैं, नल सेट, ठीक है। सो व्हाट इज एम्प्टी सेट? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको फाई भी लिखते हैं। फाई का मतलब एम्प्टी सेट। देखिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है इस सेट में, तो ये एम्प्टी सेट हुआ, या वॉइड सेट या नल सेट। अ सेट which having no element is known as empty set. एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सच दैट x, ठीक है, इज इक्वल टू, या इसको मैंने ऐसा कर दिया x सच दैट x इक्वल टू
या आप ऐसा लिख दीजिए x such that x greater than 1 and less than 2, या x इक्वल्स टू, रुक जाइए इसको अच्छे से लिख देता हूँ, किचकिच हो रहा है। ऐसे एग्जांपल लीजिए, x such that x is equals to n, और n मैंने ले लिया ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको लग रहा है ना इसमें कोई एलिमेंट होगा क्या, बताइए। नो सर। नो सर। तो इस तरह के n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। x such that x is equals to, लेट्स से आपने ले लिया n ही लिया, और ये कह दिया n ग्रेटर देन 7 and less than 8, where n belongs to natural. This is also example of empty set. phi, empty set. phi का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। अगर हमने phi लिखा, इसका मतलब समझ जाना है वो empty set है, ठीक है। empty set का क्लियर हुआ आइडिया? यस सर। चलिए, यस सर। सो दिस इज व्हाट एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसमें, एक तो पहला एम्प्टी ही देख लिया हमने, सेकंड आते हैं सिंगलटन सेट। कैसा सेट? सिंगलटन सेट। तो क्वाइट नेचुरल नाम से ही पता लग रहा है कि इसको एक ही एलिमेंट होगा। सिंगलटन सेट, a set has only one element is known as singleton set. अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, a equals to x such that x, ठीक है, is equals to n, where n greater than 1 and less than 3 and n belongs to natural, तो ये होगा सिंगलटन। बताइए ये सेट यस सर, होगा ना। होगा, बिकॉज n ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, और n कह रहा है कि मैं नेचुरल हूं, तो 2 मिल जाएगा अपने को। ओनली वी हैव, रोस्टर फॉर्म में इसको डालोगे तो ये आप इस सिंगलटन का, इस सेट बिल्डर का रोस्टर फॉर्म 2 लिखोगे केवल, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। देन वी हैव डबल सेट नाम का चीज नहीं होता है, डायरेक्टली होता है डियर फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, है ना, फाइनाइट सेट। जैसे कोई सेट आपने ए लिखा, विच इज 2 4 6 अप टू लेट्स से 10,000 तक कर दिया, ठीक है। तो ये फाइनाइट है ना, काउंटेबल है ना, 2 से आपने फिक्स किया 10,000 तक गया, तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट कह सकते हैं ना, फाइनाइट सेट। So a set where elements you can count or the number of elements are finite is known as finite set. ठीक है, बोल सकते हैं या नहीं, बोलिए। एक एग्जांपल लिया, देखिए सेट बिल्डर में ले रहा हूं मैं। लुक एट दिस, x such that x belongs to natural n and x square equals to 4, तो ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट होगा ना, और एज वेल एज सिंगलटन भी दिख रहा है अपने को। बोलिए x का सोल्यूशन क्या आएगा आपके पास? +-2, ठीक है, बट -2 तो नहीं ले सकते बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल है, तो मैं यहाँ पे एक ही एलिमेंट लिखूंगा विच इज 2। तो ये फाइनाइट भी है और सिंगलटन भी है। क्लियर हुआ बच्चे? अंडरस्टूड? बताइए। यस सर। फाइनाइट सेट क्लियर हुआ, जिसके आप काउंट कर सकते हो, फिक्स होता हो। आप एक बार वापस बताओ ना। फाइनाइट सेट का मतलब देखो, जैसे बोलते हैं ना, फाइनाइट है, फिक्स है, 2 4 6 8 2 4 6 8 अप टू 10,000, यानी काउंटेबल है ना, 2 से 10,000 तक फिक्स है अपना।
बट अगर मैं ऐसा लिख दूं, अब दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर यू कैन नॉट काउंट, ठीक है, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाता है ना, 1 2 ऐसा कोई नंबर मान लो लिख दिया, नेचुरल नंबर ही, ये नेचुरल नंबर डॉट डॉट, इसको यहाँ बंद किया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि आप नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाता है वो, ऐसा सेट इनफाइनाइट सेट हो गया, समझ रहे हैं। और फाइनाइट में फिक्स होता है, जैसे मैंने ये Yes, sir. एग्जांपल लिया x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पे वो नेचुरल है तो प्लस 2 लेंगे केवल, माइनस 2 तो नहीं आएगा, माइनस 2 नेचुरल नहीं होता है, तो ये सेट फाइनाइट हो गया, एज वेल एज सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं। सर फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लियर हुआ? सर एक बार फाइनाइट और इनफाइनाइट समझाइए। देखिए फाइनाइट का नेटवर्क। मतलब होता है फिक्स, 2 4 6 कहां तक गया, 10 तक, 1000 तक गया, तो फाइनाइट है ना, फिक्स है, 2 से 10,000 तक ही है। यहाँ पे देखिए Yes, सेकंड sir. एग्जांपल में x बिलोंग्स टू n, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x अगर हम सोल्यूशन निकाले तो प्लस माइनस 2 आएगा, तो दो एलिमेंट आया प्लस 2 और माइनस 2, बट यहाँ पे वो नेचुरल कह रहा है तो प्लस 2 आएगा केवल, तो ये भी फिक्स है, ठीक है। अगर Yes, sir. नेचुरल की जगह ये रियल भी कर देता तो 2 और माइनस 2 लेते, इस सेट को 2 और माइनस 2 लेते, ये भी फाइनाइट है, दो ही एलिमेंट आया ना, अगर मैं रियल Yes, sir. नंबर भी लेता हूं तो भी ये फाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट देखिए, 1 2 3 अप टू लिख दिया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, एक सेट लिख दिया माइनस डॉट 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 -3 -2, ठीक है, -1 0 1 2 3 ऐसा सब लिखते गया, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, यानी ऑल रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड ये इनफाइनाइट फाइनाइट सेट। Yes, sir. कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप लोग मुझे कंफर्म कीजिए कि ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, ठीक है। बताइए सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर क्या होगा, Sir, finite. फाइनाइट, Finite. कॉमन सेंस है ना। बताइए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ क्या होगा, Infinite. Infinite. नहीं डियर, सेट ऑफ एनिमल्स को आप कहीं ना कहीं तो काउंट कर ही सकते हो ना, थोड़ी ये तारा है जो नहीं काउंट कर पाओगे, स्टार थोड़ी है, अगर पूरी अर्थ Yes, sir. पे सर्वे करोगे, अर्थ तो इतना ही है, तो कहीं ना कहीं हम पूरे एलिमेंट्स को तो सेट ऑफ एनिमल्स को, लिविंग एलिमेंट्स, एनिमल्स जो लिव होता है अर्थ पे, उसको तो अकाउंट कर ही सकते हो, तो दैट कुड बी फाइनाइट, Yes, sir. ठीक है ना। अब द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 वो क्या होगा, Infinite. Sir, infinite. इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 5 10 15 ऐसे देयर इज नो एंड, ठीक है। अब मुझे बताइए द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ये मान लो ये कार्टेशियन सिस्टम है, तो इस ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल बहुत सारे हो सकते Sir, हैं, infinite. इनफाइनाइट हो जाएगा ना ये ओरिजिन से, सो इनफाइनाइट, ठीक है। तो आई बिलीव ये बात समझ में आया आपको, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, ठीक Yes, है। sir. तो हमने अब तक कौन कौन से सेट के बारे में सीखा, एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वी हैव सीन सम एग्जांपल, देन वी हैव सीन सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट, ये एग्जांपल देखा हमने नेचुरल 1 2 3, फिर वी हैव सीन फाइनाइट सेट, एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, एंड देन वी हैव सीन इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है डियर इक्वल सेट, इसको इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है, सेट्स भी कह लीजिए। इक्वल सेट्स का मतलब है कि दो सेट इक्वल होंगे अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जैसे 3 इसमें एलिमेंट्स है और दूसरा एक सेट मैंने ले लिया विच इज ऑल्सो 1 2 3, तो ये तो कॉमन सेंस है, इक्वल सेट दिख रहा है, 3 नंबर भी हैं और 1 2 3 भी है, फाइनाइट सेट भी है ये, और
ये इक्वल सेट भी है। क्लियर हो गया इक्वल सेट का सेंस? अगर मान लीजिए इसी ए की जगह मैंने बी एक सेट लिखा, इस तरीके से लिखा 3 2 1, तो क्या ए और बी इक्वल है? यस यस सर। 1 2 3 3 2 1 इक्वल है सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं हम? इक्वल सेट्स। ठीक है, आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। यस सर। इसमें एक आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट, मैं ऊपर करके लिखूं, यहां नीचे स्लिप हो रही है। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं बट एलिमेंट सेम नहीं होते हैं। जैसे 1 2 3 ले लिया, वेट देयर यार, थोड़ा ये स्लिप करने लगा है, जरा ज्यादा इस पे आज क्लास हो गया है ना। 1 2 3 और मैंने एक सेट ले लिया बी, विच इज ए बी एंड सी। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे कितने हैं? इसको आप नंबर ऑफ ए से लिखते हैं। नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ पे? 3। सर 3। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी का, दिस इज ऑल्सो 3। ठीक है, तो ऐसे सेट जिसके नंबर सेम हो बट एलिमेंट सेम नहीं हो, तो हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, और इक्वल सेट में क्या होता है? नंबर भी सेम होने चाहिए एज वेल एज एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? इक्विवेलेंट सेट्स एंड Yes, इक्वल sir. सेट्स, ये बेसिक sir. टाइप सब क्लियर हो गया आप लोगों को? सर इक्विवेलेंट और इक्वल दोनों अलग अलग है ना? एग्जैक्टली इक्वल में क्या होता है Yes, कि sir. नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, है ना? लुक एट Yes, दिस, sir. 1 2 3 3 2 1 2 1। 3 1 2. ठीक है, बट इक्विवेलेंट Yes, में sir. क्या होता है? Okay. नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। करेक्ट? Yes, sir. चलिए, अभी तक जो मैंने आज सिखाया है, तो ये जो क्लास का वीडियो है ये भी मैं अपलोड करूंगा, और जो मैं दूसरे Yes, sir. क्लास में भी सिखा रहा हूं सेट्स, उसका भी वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें मैंने यहां तक ही डिस्कस किया है, तो दोनों ही वीडियो गो थ्रू कीजिए। एंड वेडनेसडे, कल नहीं, थर्सडे इवनिंग को वी विल हैव क्लास एंड देयर वी विल टेक 2 कंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, थर्सडे। Okay, Yes, sir. sir. चलिए, तो मीनवाइल आज का ये वीडियो और एक और वीडियो में